सिविक की प्राइस में आप लोगों को एक लैंड क्रूजर ग्रैंड भी मिल सकती है जिसमें लगा हो 4.2 लीटर डीजल टर्बो इंजन, 4x4 सनरूफ, हीटेड सीट्स, हाइट कंट्रोल, जेन 1 टीवी, 5 सीटर क्रूज कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ LC100। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 2005 मॉडल, 2008 की इंपोर्ट VX लिमिटेड वेरिएंट यानी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। 1,45,000 ड्रिवन है, कराची रजिस्टर्ड, और इसमें लगा हुआ है 4.2 लीटर डीजल टर्बो इंजन। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 1,06,00,000 और ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये LC100 है। इसकी प्रोडक्शन 1998 से लेकर 2007 तक हुई है, बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ। इसको बेसिकली ग्रैंड भी कहा जाता है। फिर इसमें डिफरेंट से वेरिएंट आते हैं जैसे कि ग्रैंड, VX, VX लिमिटेड इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है और ये डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट नेम से भी जानी जाती है जैसे कि LX470 UK में अमेजॉन, और इसके अलावा कुछ और ममालिक में लैंड क्रूज़र वगैरह के नाम से जानी जाती हैं। ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस भी है अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। फिर टोयोटा है तो ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। अभी मैं आप लोगों को इस लैंड क्रूज़र का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स के ऊपर नहीं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो LC100 आज भी कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती और ये जो टू टोन कलर है ये स्पेशली उन एरा का एक बहुत ही फेमस ट्रेंड भी था। इसके अलावा इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइंस का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है, और इसका जो फ्रंट बॉनेट है इसमें एक हादसा भी मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये ग्रे और क्रोम की कम्बिनेशन के साथ है। टोयोटा का जो एम्बलम है ये गोल्डन कलर में है जो कि फैक्ट्री से ही इस तरह है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स में प्री इंस्टॉल HIDs भी लगी हुई है। फिर इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और ये एडजस्टेबल भी है और ये 2 पॉइंट में है। फिर इसी के साथ इसमें हेडलाइट वॉशर्स भी लगे हुए हैं। और पुराने ज़मानों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए एक मिरर दिया जाता था इसके लेफ़्ट फेंडर के ऊपर, जो कि प्राडो में अमूमन ये चीज़ आप लोगों को प्री इंस्टॉल ही मिल जाती है, जो कि एक ज़बरदस्त सी चीज़ भी है। फिर इसका जो फ्रंट बम्पर है ये ग्रे की कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाएगी। इसके फॉग लैंप्स भी जो है LEDs वाले है। बाकी लोअर ग्रिल है जो कि एज ए वेंटिलेशन का काम करेगी। ऑलरेडी मैंने बताया कि उस एरा में ये टू टोन कलर काफ़ी हुआ करता था और लुक्स के हिसाब से LC100 बहुत ही बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो LC100 एक प्रॉपर SUV है और ये टू टोन कलर में है। उस एरा में ये टू टोन कलर का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इन हुआ करता था। अगर बात की जाए तो ये VX लिमिटेड वेरिएंट है। इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल 18 इंच अलॉय व्हील्स विद 285/60 R18 टायर प्रोफाइल, ABS इसमें स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी है, आप उसको हाई और लो पे भी रख सकते हैं जो कि सिर्फ VX लिमिटेड में ऑफर होती है। फिर इसमें साइड स्टेप भी लगी हुई है। डोर्स के ऊपर ये प्लास्टिक का यूज़ हुआ है जो कि टू टोन कलर में है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ्रंट फिंडर्स की तो यहाँ पे जो है इसका और फिंडर्स आप लोगों को मिल जाते हैं और इसी के ऊपर ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स भी लगे हैं। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स और इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर आप लोगों को मिल जाता है जो कि आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें सनरूफ भी अवेलेबल है क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फिर ब्लैक कलर के यहाँ पे रूफ रेल्स लगी है SUV टच देने के लिए। इसके अलावा इसके जो पिछले विंडोज़ हैं ये भी टिंटिन है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को जापानीज़ की हर गाड़ी में मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स नॉर्मल से है, बॉडी कलर में है और लैंड क्रूज़र तो वैसे भी रियर व्हील ड्राइव होती है, 4x4 भी है, तो ऑफ रोडिंग के लिए एक ज़बरदस्त सी गाड़ी है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है और ये जो इसका टू टोन कलर है ये लुक्स के हिसाब से बड़ी मज़ेदार किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो ये LC100 का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। लुक्स के हिसाब से ये LC100 आज भी कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती। इसके ऊपर वाली साइड पे मिल जाएगा बड़ा सा हाई माउंटेड ब्रेक लैंप विद वॉशर। कुछ वेरिएंट्स में स्पॉइलर वगैरह भी आते हैं। फिर इसकी जो रेयर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। फिर साथ यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ट्रंक के ऊपर लैंड क्रूज़र की बैजिंग है विद गार्निश और नंबर प्लेट का एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा LC100 का जो टेल गेट है वो भी स्प्लिट में आता है। कैसे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये 2 पार्ट्स में ओपन हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ, जो कि ये चीज़ अब LC300 में ख़त्म कर दी गई है। वैसे स्प्लिट वाला टेल गेट बहुत ही खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके टेल लाइट्स की तो इसके टेल लाइट्स बहुत ही ह्यूज है। ये LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। लुक्स के हिसाब से कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती और ये फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है।
फिर इसके ट्रंक के ऊपर VX लिमिटेड इस तरह की बैजिंग भी दी गई है और इसका जो बम्पर है ये ग्रे कलर में है विद 2 रिफ्लेक्टर्स एंड इसमें एग्जॉस्ट टिप भी ऐड की गई है। फिर जो इसका स्पेयर टायर है वो नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो LC100 आज भी बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है। इसके इंटीरियर में अच्छा खासा वुडन का भी यूज़ हुआ है और ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VX लिमिटेड और इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है ये लुक्स के हिसाब से आज भी कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती। इसमें मिल जाएगा टोयोटा का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग, एयरबैग और ये एडजस्टेबल भी है। फिर यहाँ पे बहुत सारा वुडन का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में ये चीज़ें दी जाती हैं। इसके राइट स्पॉक से आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फिर इसमें सिंपल सा क्रूज कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, मीटर को यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। फॉग लैंप्स भी इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर मीटर की बात की जाए तो इसका मीटर भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो नीडल्स है ये वाइट कलर में है, बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। अब इसके लेफ्ट साइड पे बैटरी और फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। सेंटर में गियर इंडिकेशन, 6000 का RPM और RPM के साथ यहाँ पे इसके हाइट कंट्रोल भी आप लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने उसको हाई पे रखा हुआ है या नॉर्मल पे या लो पे। राइट साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेज अब मिलेगी। इसके अलावा अभी ये फिल वर्क जो है नॉर्मल पे करी हुई है, आप इसको हाई और लो पे कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। इसमें आप लोगों के लिए ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल माइलेज शो होगी। बाकी यहाँ पे डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती हैं। अब ये रहा इसका ट्रिप है। उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रिप B है और उसी के बाद यहाँ पे टोटल माइलेज है जो कि 1,49,000 ड्रिवन है। बस इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। मीटर हाउसिंग ब्लैक कलर में है। यहाँ से आप मीटर की ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये फिर SUV है तो इसके पिलर के ऊपर यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स वगैरह भी दिए गए हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ। क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है, वो इसलिए कि ये टोयोटा है। फिर इसमें जेन्युइन TV भी लगा हुआ है जो कि टोयोटा उस वक्त ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी और उसके अराउंड यहाँ पे बड़े से 2 एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। अब ये जो TV है इसमें मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि इसके अभी मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है। इस लैंड क्रूज़र के रिलेटेड चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट से सेटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं और बाय द वे इसमें मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और इसमें ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है। AC की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। फिर ये पावरफुल भी है, वो इसलिए कि ये डीजल है। फिर साथ ही यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक भी दी गई है, आउटसाइड टेम्परेचर है। फिर नीचे वाली साइड पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ गए हैं, आप उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और रेयर फैन को भी यहाँ से आप लोग लो और हाई पे रख सकते हैं। साइड मिरर्स और जो इसके डिफॉग वगैरह के बटन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ किया हुआ है। हैज़र्ड बटन मिल जाएगा और ये जो बटन है ये इसके फ्रंट लेफ्ट फिंगर के ऊपर एक एंटीना दिया हुआ है, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। और वैसे अब इस लैंड क्रूज़र को जब स्टार्ट करेंगे ये खुद ब खुद अप हो जाती है। ऑटोमेटिक भी है, ये 90s 80s में काफ़ी हुआ करती थी। उसके बाद डिफरेंशियल लॉक आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे वाली साइड पे एस्ट्रे दी गई है और उसी के साथ यहाँ पे 2 सिगरेट लाइटर भी है, वैसे मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। फिर इसकी हाइट के कंट्रोल आ गए। सस्पेंशन को आप कंफर्ट स्पोर्ट में रख कर सकते हैं और इसकी हाइट कंट्रोल को आप हाई, नॉर्मल और लो पे रख सकते हैं। यहाँ पर पावर और सेकंड के बटन दिए हुए हैं, इसको अगर आप भगाना चाहते हैं। ट्रेडिशनल इसमें हैंड ब्रेक मिल जाता है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एक गियर लीवर पे भी जो है वुडन का यूज़ हुआ है। फिर इसका 4x4 गियर लीवर आगे आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये खैर LC100 में इस तरह की चीज़ें दी जाती थी। फ्रंट दोनों ही सीट्स हीटेड है, हाई लो पे आप लोग रख सकते हैं। इसके अलावा फिर से वुडन पैनल का यूज़ हुआ है और इसी के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, काफ़ी बड़े से साइज़ का है। इसमें स्टोरेज स्पेस वगैरह भी दी गई हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ग्लव बॉक्स भी जो है बड़े से साइज़ का है, आप उसको मैनुअली यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल डैशबोर्ड लुक्स के हिसाब से आज भी बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा ही है। यहाँ पे जो है सनग्लासेस होल्डर दिए हुए हैं। फिर रीडिंग लाइट्स है जो कि LEDs के साथ है। सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टिल्ट और स्लाइड है। फिर इसमें सन शेड्स भी दिए गए हैं। इसमें वायलेट मिरर भी अवेलेबल है विद ऑटो लाइट और ये साइज़ में भी काफ़ी ह्यूज है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
क्योंकि ये फिर VX लिमिटेड वेरिएंट है तो इसमें सनरूफ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब सनरूफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और आजकल जो है पैनोरामिक रूफ इस तरह की चीज़ों की डिमांड है, लेकिन इसमें सनरूफ दिया हुआ है। सीट्स की बात की जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, ये सॉफ्ट फैब्रिक का यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसकी कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और साथ ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, यानी आप इसको खुद से ही एडजस्ट कर सकते हैं, लंबर सपोर्ट के साथ भी है। तो ये चीज़ें लोग पसंद भी करते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एक एयर वेंट दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ हुआ है और पावर हीटर और रेयर उस तरह के और साइड मिरर के कंट्रोल्स और हेडलाइट एडजस्टर का भी बटन दिया हुआ है। फिर ये वेरिएंट की स्टार है, तब वो स्टार्ट के कोई सीन हो नहीं करते थे। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये लुक्स के हिसाब से बहुत ही प्रीमियम है, ये टू टोन कलर में है, यहाँ पे लेदर और सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इसकी जो साइड विंडोज़ है ये ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ यहाँ पे दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे वुडन पैनल का भी यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस और स्पीकर ग्रिल का यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। तो इसका ओवरऑल इंटीरियर लुक्स के हिसाब से आज भी बहुत ही खूबसूरत है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो लैंड क्रूज़र एक प्रॉपर एसयूवी है, तो इसकी एंट्रेंस और एग्जिट वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर इसके रेयर सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं, यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर बात की जाए इसके ओवरऑल सीट्स की तो इसकी कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मटेरियल का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो अभी तक वेल मेंटेन है। फिर हर पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं और सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, जिसमें कोई कप होल्डर के ऑप्शन मौजूद नहीं है, कप होल्डर के ऑप्शन दूसरी जगह पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं रेयर पैसेंजर के लिए और इसमें सनरूफ भी अवेलेबल है व्यू को बेहतर बनाने के लिए। रेयर पैसेंजर यहाँ से जो है एसी की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 कप होल्डर भी दिए गए हैं, यानी इजीली यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सीट्स में डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं, आप उनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और फिर डिफरेंट से यहाँ पे दो किस्म के ग्रिप हैंडल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एसयू है तो इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। इसके अलावा रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज़ आप लोगों के लिए दी गई है, वो है इसमें एस्ट्रे। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, बाकी साइड विंडो ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ है। तो इसका जो ओवरऑल रेयर कैबिन है नीट एंड क्लीन कंडीशन में भी है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, चाहे LC80 हो या LC100 हो या LC200 हो, इनके टेल गेट स्प्लिट में ओपन होते हैं। LC300 में ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। स्प्लिट टेल गेट बहुत ही फ़ायदे होते हैं, अगर आप इसके ट्रंक को एक्सेस करते हैं तो आप ऊपर वाली साइड को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके नीचे वाली एरिया जो टेल गेट है वो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर ये लैंड क्रूज़र एक 5 सीटर वेरिएंट है, वैसे तो लैंड क्रूज़र 7 सीटर होती है लेकिन फ़िलहाल ये एक 5 सीटर वेरिएंट है, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रंक स्पेस भी मिल जाती है। वैसे भी थर्ड रो के फ़ायदे कुछ ज़्यादा नहीं होते कि उनमें कुछ लेग स्पेस या हेडरूम इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन खैर ये लैंड क्रूज़र है तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी है। यहाँ पे बहुत सारा सामान आप लोग ईज़िली लोड अनलोड भी कर सकते हैं। फिर इसमें जेन्युइन लैंड क्रूज़र का मैट वगैरह भी पड़ा हुआ है। फिर इसके रूफ़ के ऊपर यहाँ पे जो है रीडिंग लाइट्स वगैरह भी दी गई हैं, यहाँ पे एयर वेंट वगैरह नहीं आते। मेरे हिसाब से एक 5 सीटर वेरिएंट ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे एयर वेंट इस तरह की चीज़ें नहीं आती, तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है। फिर ट्रंक की जो स्प्लिट होने के फ़ायदे हैं ये भी है कि आप इसको नीचे वाली साइड से ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसके ट्रंक को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं तो आप उसको ऊपर वाली साइड से भी ओपन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ भी है। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लैंड क्रूज़र अपने फेमस V8 इंजन की वजह से ही फेमस है। अब ये स्पेसिफिक वेरिएंट डीजल लवर्स के लिए है। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है VX लिमिटेड, सो इसमें लगा हुआ है टोयोटा का 1HD FT टर्बो डीजल इंजन, जो कि तकरीबन 4200 सीसी होती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है, प्रोड्यूस करती है 201 हॉर्स पावर विद 430 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। देखिए ये एक डीजल इंजन है तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो पेट्रोल से अच्छी मिलेगी। ये इजीली आप लोगों को 7 to 8 फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अगर पेट्रोल की बात की जाए तो वो इतनी कुछ खास फ्यूल एवरेज प्रोवाइड नहीं करती, तो एक पावरफुल इंजन है। फिर ये जापानीज़ है तो इसमें हाइट कंट्रोल भी अवेलेबल है, जिससे इसकी जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। फिर इसमें ABS एयरबैग सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, एक पावरफुल इंजन है। ओवरऑल इंजन बे की बात की जाए तो नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, तो मेरे हिसाब से ये डीजल लवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऊपर से 4x4 भी है, तो आप जो है इससे प्रॉपर
राइडिंग ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है डीजल्स के अपने ही एक लवर्स होते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और रिसेंटली इसके सारे फ्लूइड वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अगर डीजल लवर्स है तो उनके लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र जो कि डीजल इंजन के साथ है? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।